अभी हम एमआईएम के नेता, वरिष्ठ नेता बोले तो भी चलेंगे, इनको नासिर सिद्दीकी साहब के पास आए हुए हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि औरंगाबाद में जो कोरोना कोविड के नाम पे जो इलाज चल रहा है और 50 साल के ऊपर के लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है और घाटी की क्या परिस्थिति है, इसके बारे में जानेंगे। वजह ये थी इसकी कि जनता के दिल में बहुत सवाल है और सिद्दीकी साहब ने भी घाटी में बहुत काम किए हुए हैं और घाटी प्रशासन पे उन्होंने विवाद भी खड़ा किया था बीच में। ये पूरी बात जानने के लिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। मिलते हैं नासिर सिद्दीकी साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास कि आपने टाइम निकाल के हमारे लिए इंटरव्यू दिया। अब बोलना ये था कि कोविड कोरोना जो चल रहा है औरंगाबाद में, इसके लिए कॉरपोरेशन किस हद तक मजबूत है ये काम को, ये पेशेंट्स की संख्या कम करने के लिए? देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो इसका मकसद यही था कि कोरोना जो बीमारी आई हुई है कोविड-19 के नाम से, ये कम होना चाहिए। लेकिन 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए और आज हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन से भी लोग बेजार आ गए। मैं समझता हूँ हुकूमत भी सोचने पे मजबूर है कि लॉकडाउन कब तक रखेंगे आके। तो आज लॉकडाउन खुल गया है तकरीबन, कहीं कहीं जगह कहीं खुल रहा है इसके अंदर स्टेप वाइज। लेकिन हमको देखने में ये आ रहा है कि पहले पेशेंट कम थे और अब पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीमारी पे जितना नियंत्रण होना चाहिए था, ये ख़ास तौर पे मैं औरंगाबाद शहर की बात करूँगा, ये इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया कि यहाँ के प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं तालमेल नहीं था कि अगर कोई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बात आती है कि ये इसके ऊपर ऐसा अमल करना है, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा था। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है। पेशेंट कम होना चाहिए था। पेशेंट बढ़ रहे, ये चिंता की बात है, लेकिन जब ये पेशेंट बढ़ रहे और ये खुलने के बाद ही बढ़ रहा और इवन जो मार्केट खुलने का समय बता उसमें बता रहे कि अभी कल 107 कुछ हुए आंकड़े इसमें, तो इसके लिए एमआईएम की तरफ से क्या किया गया, क्या पहल की गई, कॉरपोरेशन से या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बात की गई? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से तो हमारे यहाँ के जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये 8 तारीख के बाद में यह खुलेगा मार्केट। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जो गरीब लोग हैं कमाने वाले, उनका एक बोलना था कि भाई हम कब तक घर में रहेंगे आखिर। अगर आप लोग घर में, गवर्नमेंट अगर इमदाद नहीं पहुँचा सकती, पैसा नहीं पहुँचा सकते, तो हम लोगों को मार्केट खोल कर दिलवाओ बोल। कई ऐसी खासदार साहब के पास डिमांड थी। उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ के हमारी जो लोकल के जो प्रशासन है उनसे मैं समझता हूँ कि नुमाइंदगी की और उनको भी इस बात पे जोर दिया कि लोगों के पास आप पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें थी, 20 लाख करोड़ वाली बोलो, या राशन फ्री जिसके अंदर गेहूँ, चावल, दाल, तेल वगैरह देने की बातें थी, वो ग्राउंड के ऊपर कहीं नज़र नहीं आई। मतलब आपका बोलने के कि राशन वालों ने, राशन दुकानदारों ने ठीक से सप्लाई नहीं किया है इनको जो राशन देना चाहिए था ज़रूरतमंद। राशन दुकानों के ऊपर अगर गवर्नमेंट की तरफ से सही तरीके से उतना बल्क क्वांटिटी में अगर सारी चीज़ें आती तो हो सकता उन्होंने वो ये चीज़ें नहीं करते। लेकिन मतलब राशन दुकान वालों को भी माल नहीं मिल रहा था ऊपर इतना बड़ा आज 130 करोड़ का मुल्क है और आपको भी मालूम होगा, गवर्नमेंट को भी मालूम है कि उन्होंने उस क्वांटिटी में वो अनाज नहीं भेजा जितनी ज़रूरत थी। तो इसलिए कई एनजीओ, एमआईएम ने क्या एक्शन लिया ये जानना चाह रहा हूँ मैं वही बताना चाह रहा जी कि पहले तो एमआईएम ने जो स्टार्ट में राशन दुकानों को स्ट्रिक्ट किया, क्योंकि यहाँ का कारोबार जो पहले चलता था सबको मालूम है, काला बाजारी आम थी औरंगाबाद में। लेकिन माननीय श्री खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखा और शुरू में ही 1-2 दुकानें जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक खुली नहीं थी तो सीधा उनका लाइसेंस कैंसिल करवाए, तो जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने 100 किलो माल दिया था तो ग्राउंड पे 100 किलो उतरा। तो ये काला बाजारी बंद होगी, काला बाजारी ये 2 महीने के अंदर खास तौर पे जितना गवर्नमेंट ने दी, मैं बता रहा हूँ उसके अंदर काला बाजारी नहीं हुई, लेकिन उतना अनाज नहीं आया जितना गवर्नमेंट ने देना चाहिए था। उसके अलावा जब हमने ये चीज़ों को महसूस किया तो एमआईएम के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरे ज़िले के अंदर मैं समझता हूँ राशन की किट गाँव तक बंटवाया। नहीं, ये तो आपका पर्सनल हो गया। आपने प्रशासन, शासन का कौन से ऑर्डर को विरोध किया और जनता के लिए उसमें क्या लाभ
उठाया दिलाया शासन से आपने, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि जो राशन का ही मसला था कि बार बार खासदार साहब ने वो किया, फिर कलेक्टर साहब ने कई एनजीओज़ को उनको भी समझ में आ गया था कि हम पूरी पब्लिक तक पूर नहीं सकते, तो कई एनजीओज़ है जिन्होंने 5,000 10,000 किट लाकर दिए उनको। एमआईएम ने प्रशासन से लोगों की क्या मदद कराई, मेरा ये ऐसा तो औरंगाबाद में बहुत से ऐसे नॉन ग्रांटेड भी एनजीओ थे और नॉन रजिस्टर्ड भी थे, तो उन्होंने भी समाज की खिदमत के वास्ते, रमज़ान भी था, लोगों ने बहुत से मदद किए हुए हैं, पर एमआईएम ने प्रशासन के द्वारा क्या मदद कराई देखिए जनता की प्रशासन सिवाय राशन के। वैसा भी राशन में आप बोले कालाबाजारी बंद होगी, मगर आज भी लोग बोले कि हमको 3 महीने से राशन नहीं मिला, हमको 2 महीने से राशन नहीं मिला। हो सकता है वो कुछ प्रशासन की वो होंगी, पर इसमें मैंने क्या वही बताया, जहाँ 100 किलो चाहिए था अगर गवर्नमेंट ने 10 किलो की हो गया ना, मगर एमआईएम ने इसके अलावा प्रशासन से लोगों को क्या राहत दी? देखिए जो राशन और जो राहत नहीं मिल रही तो उसमें क्या विरोध? देखिए जब बात समझ में आई कि बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है जी, तो एमआईएम ने इसके अंदर एक बड़ी अच्छा वो किया था, खासदार साहब ने भी। वो तो लंबी बात है ना साहब, राशन कार्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे और फिर अनाज मिलेगा, पर आज की स्थिति में जो प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, जिसका लाभ अभी तक वंचित है लोग उसके लाभ से, तो उसमें एमआईएम ने क्या रोल अदा किया? एमआईएम का रोल देखिए हर लेवल पे देखेंगे आप, चाहे आप एक तो राशन की बात को आपने समझिए कि किस हद तक एमआईएम ने उसको उठाया और कवर किया, या नहीं हुआ गवर्नमेंट से तो फिर क्या हुआ बल्कि ये बात होगी। जी। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, सबसे बड़ी बात तो यही है, हज़ारों की तादाद में थे वो, कुछ मामूली तादाद नहीं थी, जो कि अपनी अपनी जगह खाने पीने के लिए भी परेशान थे। तो एमआईएम ने सबसे पहले तो हेल्प डेस्क चालू किया, उनकी बुकिंग करके उनको सेफली अपने घरों तक पहुंचाया। ये एक प्रशासन से ही हमारा तालमेल करके हमारे को उनको पहुंचाना पड़ा। खासदार साहब ने यहाँ से कई ट्रेनें भी चलवाई, कई प्राइवेट गाड़ियों के थ्रू, यहाँ से मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार, औरंगाबाद ज़िले की जनता के लिए क्या किया? देखिए आप मेरे को ये पहले ये बताइए कि औरंगाबाद की जनता को जो ज़रूरत थी, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि हमने राशन किट करवाए, राशन पूरा पहुँचा नहीं, इसलिए लोग वंचित रहे। तो आपने 10,000 किट बांटे तो 20,000 किट बांटे, तो जब गवर्नमेंट ने नहीं किया, हाँ वो ना, पब्लिक ने, गवर्नमेंट ने जो नहीं दिया राशन, आप लोगों ने बांटे। यस, तो जनता की रिक्वायरमेंट होती, हमने जनता की रिक्वायरमेंट फिर भी पूरी नहीं होती ना साहब। आपने 5 लाख 10 लाख तो किट नहीं बांटे होंगे ना, 10-20 हज़ार 25 हज़ार। देखो 10-20 हज़ार हमने बांटे तो 10-20 हज़ार दूसरे एनजीओ ने बांटे। दूसरा एनजीओ को छोड़ दीजिए आप, हाँ दूसरे एनजीओ को छोड़ दीजिए। एमआईएम की जितनी ताकत थी उससे ज़्यादा तो हमने की। कल तक हमारा कम्युनिटी किचन चला, हम ये बात मानते, एमआईएम ने अपनी ताकत से ज़्यादा लोगों की मदद की, लेकिन प्रशासन शासन से क्या मदद दिलाई इसके अलावा? देखिए आपको मालूम होगा, खासदार साहब यहाँ पे जितनी भी मीटिंगें हुई, चाहे वो पालक मंत्री साहब के साथ में हो, चाहे हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है यहाँ के राजेश टोपे साहब हो, अनिल देशमुख साहब हो, उनसे उन्होंने सारे जो औरंगाबाद के आवाम के जो मुद्दे थे, मसाइल थे, वो उनके सामने रखा जी। लेकिन ये हमारी राज्य शासन बोलती कि हमको केंद्र से ही आदेश नहीं, ये नहीं है। अल्टीमेटली हमने हमारी आवाज़ पब्लिक की जो भी थी गवर्नमेंट तक पहुंचाई, लेकिन मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको कि गवर्नमेंट वो काम नहीं कर सकी, एक दूसरे के ऊपर डाल दिए बराबर। ये हमारा बोलना है आपसे। वही मैं जानना चाह रहा था कि औरंगाबाद ज़िले के लोगों को आपने क्या किया? आपने सिर्फ उनके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन प्रशासन ने कोई ऊपर से रिप्लाई दिया नहीं। काम तो हमारा वही है, जनता की आवाज़ तक ईमानदारी से हम हुकूमत तक पहुंचाए। हेल्थ के अंदर बहुत सारे मसले थे जो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, हमको ग्राउंड पे उतर के करना पड़ा। फायदा होना चाहिए ना जनता का, बोलने की बात ही है। अब हेल्थ में जहाँ बहुत बड़ा मसला चल रहा था दवाखानों के अंदर, वो आएंगे ना, वो भी हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। तो आपको मैंने बताया कि राशन का मसला था, तो वो कहीं ना कहीं से हमने कवर किया। नहीं होगा क्योंकि उसमें ऊपर से भी सरकार ने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया जैसा लॉकडाउन करने के बाद में जो उनके पास से होना चाहिए था गरीब आवाम। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में यही चढ़े कि लॉकडाउन के सिस्टम सही नहीं था, तरीका सही नहीं था, नियोजन नहीं था, इसलिए लोगों को तकलीफ हुई, दिक्कतें हुई। लेकिन बोलने की बात यही है कि औरंगाबाद ज़िले के जिम्मेदार खासदार साहब होने के लिए हम ये जानना चाह रहे थे कि और इसके अलावा उन्होंने क्या मदद की। है कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि अभी घाटी अस्पताल में जो विवाद चल रहा, आपने भी बहुत बड़ा आरोप लगाए थे कि यहाँ पे ऐसी कुछ दवाएं दे रहे हैं जिससे लोग पेशेंट मर जा रहे और उनकी मौत हो जा रही।
आपके पास पूरा डेटा भी है, डॉक्यूमेंट भी, और आपकी टीम भी वहाँ पे काफ़ी दिनों से काम कर रही है, इसलिए हर चीज़ आपके पास है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, घाटी के अंदर जब कोविड-19 का एक बिल्डिंग, मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर लोगों को रखा गया, तो वहाँ कई ऐसी कमियाँ थी जिसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई। जैसा कि मैं शुरू करूँगा आपसे कि जब लोगों को एक पेशेंट अंदर लेके जाया जा रहा है, चाहे उसको पेट का दर्द हो, सिर का दर्द हो या कोई और बीमारी हो, लेकिन शुरू में ही उसको कोविड-19 के वार्ड में भर्ती किया जा रहा है, तो वहाँ पर टेस्ट करने से पहले की बात कर रहा हूँ कि भाई सस्पेक्टेड बोल के डाल दिया गया। सस्पेक्टेड, पॉजिटिव, सस्पेक्टेड, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी 3 कैटेगरी थी उसके अंदर, तो उनको वहाँ डाल दिया जाए एक ही ब्लॉक के अंदर। शुरू में जब हमने ये आवाज़ उठाई तो उसके बाद में सारी चीज़ें कवर हुई जी। अब उसका मैं एक बात का उदाहरण दूंगा आपको कि अगर घाटी प्रशासन ने नहीं भी बोला ये बात, क्योंकि मैं जब जिस वक्त ये आवाज़ उठाने गया था, वहाँ पर एक पेशेंट मुस्तफ़ा नाम का जो मेरे सामने चलकर आया, कहा कि मेरे को बहुत घबराहट हो रही। हम हमारे लोग भी वहाँ थे, आपने ही उनको वहाँ तक लेके गए? बिल्कुल, मैं लेकर गया। तो उसके बाद में, उसकी मौत के बाद में ये बात तो समझ में ही घाटी प्रशासन को, ये 3 दिन से एडमिट थे, 3 दिन तक हमने इनका कोई टेस्ट नहीं किया, स्वैब टेस्ट नहीं लिया था। अगर वो हार्ट का मरीज़ था, अगर उसको हार्ट का ट्रीटमेंट सही तरीके से हो जाता तो वो शायद बच जाता था, लेकिन उसके डेथ होने के बाद उसका स्वैब टेस्ट लिया गया और उसको नेगेटिव बोल के उसकी बॉडी रिश्तेदार के हाथ में दी गई। इसका मतलब क्या है? ये तो आप ही पूछेंगे ना उनसे। तो हमने वही सवाल उठाए उनसे, तो घाटी प्रशासन नाराज़ हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि आप हमारे पर आरोप लगा रहे। तो मैंने बोला इसका सवाल का जवाब दीजिए आप, क्या इसका मतलब है? फिर आपकी डेड बॉडी होने के बाद में आप 24 आवर्स तक उसको रख रहे, उनके रिश्तेदारों के हाथ से उसको रैप करवाए आपने, और बाहर तो हमारे को इतनी बातें कर रहे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आप ये करो वो करो, और फिर वहाँ पे आप एक पॉजिटिव पेशेंट की बॉडी उनके रिश्तेदारों से रैप करवा रहे हैं आप। तो ये कौन सा फिर डिस्टेंसिंग है? आपको ऐसा क्यों लगा कि घाटी में दवा दे के, ऐसे कोई दवाई दे के पेशेंट को मार दिए जा रहे हैं? देखिए, मेरे पास में पब्लिक के तरफ से कोई, उसके अंदर कोई एक पेशेंट थे जानकार जी, जो उससे अफेक्टेड हुए थे, तो उन्होंने वो HCQL नाम की जो टैबलेट थी उसके ऊपर बताए थे कि ये टैबलेट देने के बाद में ये कॉमन आदमी को नहीं दिया जाता है। ये उन्होंने बताए थे टेक्निकली कि जब अगर कोई आदमी जाता है तो उसका सबसे पहले तो टेस्ट करना चाहिए। इन्होंने टेस्ट करने के बाद में हार्ट का है, BP का है, ये है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बोले, सिर्फ ये दवाई दी जा रही है जिससे कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर प्रॉब्लम आते हैं वो गोली खाने, देखो अगर शुगर का पेशेंट है तो मैंने सुना हो कि उसको भूख ही नहीं लगती, जबकि शुगर के पेशेंट को सही टाइम पर तीनों टाइम खाना चाहिए, इंसुलिन उसका बराबर होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंप्लेन थी। कोई हार्ट है क्या, BP का मरीज़ है, वो गोली देना बंद कर दी इन्होंने, कभी भी चालू नहीं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास गाइडलाइन जो है डेली चेंज होती कि भाई आज ये ट्रीटमेंट करो, आज ये, तो एक ही रहता ना, ट्रीटमेंट बीमारी एक ही है। तो ये WHO की गाइडलाइंस इनके पास डेली आती है, मैंने सुना। अच्छा। उन्होंने बताया हमारे को कि भाई अभी ये टैबलेट शुरू करो, अब ये टैबलेट शुरू करो, जबकि 10 बार बोलते कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, पूरा चीख के बोले इसकी कोई टैबलेट नहीं है। फिर आप 1600 लोगों को, 2000 औरंगाबाद में लोगों को पॉजिटिव बोलने के बाद में 1600 लोग बाहर आ जाते हैं, 400 से 500 लोगों का इलाज चल रहा है, उसमें से डेथ हुई कुछ 100 के करीब डेथ हुई। तो यही बोलना है मेरा कि एक पेशेंट है, एक भाग्यश्री चौहान नाम की लेडी पेशेंट, उसने जो मेरे को अंदर से वीडियो भेजी थी, तो मैंने देखा कि पूरे हॉल के अंदर 5 बिल्ली के बच्चे अंदर ही थे। उसके बाद में एक ट्रे के अंदर जो घाटी का प्रशासन बोलता है कि साफ़ सफाई रखो, सैनिटाइज करो, ये करो, एक साइड में ब्लड के पैकेट थे और एक साइड में फूड पैकेट थे। वो देखने के बाद मेरे को भी गुस्सा आया कि भाई आप ये चीज़ों के अंदर लोगों को खाना देंगे तो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, कि फिर मैंने उन पर आरोप लगाया कि कत्ल खाना है या घाटी की दवा खाना। नहीं, आपने ऐसा तो बोल दिया सर रूटीन में, जज्बात में, कि कत्ल खाना है बोलते ऐसा, लेकिन आपका बोलना यही था ना कि आपके पास सबूत है, प्रूफ है, तो आप उसको कब तक संभाल के रखेंगे, कंप्लेन कब करेंगे इनकी लीगल? देखिए, मेरे पास अभी कई चीज़ें घाटी प्रशासन से और मांगना है मेरे को जी। जैसा कि अभी ये सफूरा बेबी सफूरा बोल के एक लेडी थी जिसकी एकदम फिट थी, वो उसके एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसका BP एकदम हाई हुआ। तो ये डॉक्टर लोग, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ जी,
बीपी जब हाई रहने के बाद में डिलीवरी नहीं कर सकते आप। उसकी तीनों पहले की डिलीवरी नॉर्मल थी, ये बीपी हाई होने के बाद इन्होंने उसको ऑपरेट करके उसकी डिलीवरी की। और उस दिन से वो जो बीमार हुई बच्ची, तो वो 8 या 90 दिन उसकी डेथ हो गई। अब मैं वो मांगूंगा उनसे राइटिंग में कि उसकी डिलीवरी के टाइम बीपी कितना था बोले, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने मुंह से बोला कि बीपी बहुत हाई था। तो हमने बोले उनसे कि आपने फिर उसका ऑपरेट क्यों करे, नहीं करते ना, टेक्निकली नहीं कर सकते। अभी तो काफ़ी लोग एक इंसिडेंट ये हो गया, बीपी हाई था, मगर इससे पहले 9 लोग आप पहुँचे थे वहाँ पे, जी हाँ, बिल्कुल का मौत हो गई थी, दूसरे दिन 4 और हो गए। तो ये सब केस आप कब करेंगे उनके? हम अभी लगे हुए हैं इसके अंदर, हम उसकी टेक्निकल मालूमात भी ले रहे हैं। और हमने इनसे बोले भी थे कि भाई हमको इनके नाम वगैरह दो, तो बोले सीक्रेट है। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, हमको गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जब आप एक आदमी अगर कोई पॉजिटिव आता तो उसके घर में तो पूरा ताफा लेके पहुंच जा रहे, पूरा प्रशासन के लोग, गवर्नमेंट के, कॉरपोरेशन के लोग आ जा रहे, पुलिस आ जा रही, इधर से ये आ जा रहे, तो उसको कॉन्फिडेंशियल कहाँ रख रहे आप? उसके घर को तो 3 किलोमीटर तक सील कर दे रहे थे स्टार्ट में। तो भाई हमारे को ये इनकी डिटेल्स दीजिए आप। और अभी हम इसके बारे में मालूमात ले रहे हैं कि कौन कौन से पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट के रिलेटिव हमारे कांटेक्ट में है, क्योंकि उनके पहले की बीमारी क्या थी और इनको इलाज कौन सा दिया गया, ये हम पूरी फाइल तैयार करेंगे। क्योंकि वो लोगों के पास में फाइल है 2 साल से, किसी का अस्थमा का, किसी का निमोनिया का, किसी का कोई और ऐसे ट्रीटमेंट चल रहे हैं। ऐसा क्यों देखने में आ रहा है कि MIM को और आपको घाटी प्रशासन ईजी ले रहा, हल्के में ले रहा? नहीं, हमारी जो बाद आप में उस दिन मिलने गए थे तो वो मिले नहीं, लॉक कर दिए थे डोर को, बाद में फिर आपने वहीं से वाइट दिया। देखिए, उस दिन मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि डीन की बिल्डिंग के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला जी। उसके बाद में 2 टाइम गए थे, दोनों टाइम नहीं मिले। बराबर है ना। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको पहली टाइम तो उन्होंने नहीं मिला, दूसरी बार तो मैं आप मीडिया के साथ ही गया हमारे लोग। तीसरे दिन जब वहाँ पे एडिशनल डीन सुक्रे साहब अपॉइंट हुए, तो उन्होंने बाज़ाब्ता मेरे को पर्सनली बुलाया। वहाँ पे डॉक्टर शमीम रजवी, वहाँ पे डॉक्टर अंसारी, वहाँ पे RMO और सुपरिटेंडिंग, ये सब लोग थे। उन्होंने मेरे से सारी बात की, तो मैंने वहाँ मुद्दे उठाया। उसके अंदर एक अहम मुद्दा ये भी था कि आप जो पेशेंट है उसको, एक तो घाटी के अंदर कैसे गरीब पेशेंट आते हैं और आप उसको 40,000 रुपये की चिट्ठी हाथ में दे रहे, बोल रहे कि इंजेक्शन बाहर से लेकर आओ। तो उन्होंने माना उस बात को कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। तो हम आपको कमिटमेंट देते हैं कि हम हिंदुस्तान में कहीं भी दवा अवेलेबल रहो वो यहाँ मंगाएंगे और फ्री में देंगे। उसके बाद में मैंने वो पेशेंट से मिला, एक पेशेंट से, उन्होंने कहा कि इन्होंने इनके तरफ से दिए 40,500 रुपये का इंजेक्शन है। मगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि MIM को और आपको लोगों को थोड़ा हल्के में ले रहे? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा। क्यों? आप डिटेल भी तो नहीं दे रहे ना वो? नहीं, सुनिए ना, वो बोलते कि वो गोपनीयता का हम पालन कर रहे हैं। नहीं, जब क्या पदाधिकारी लोग हैं, अभी जो बॉडी डिजॉल्व होगी पर कमेटी में तो रहेंगे ना आप? है, मैं इतना उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स थी वहाँ पे, जो पब्लिक के लिए गए थे, हम डॉक्टरों से मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, उनको मालूमात नहीं दी जा रही थी। उन्होंने वहाँ हेल्प डेस्क बोल के 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम में उन्होंने वो खोला। वहाँ पर रिश्तेदारों को आके मालूमात दी जाती, उनका अगर कोई खाना वगैरह है, कोई दवाई है तो उनको दी जाती और उनसे बात करवाई जाती। उसके बाद में एक काम वो अच्छा हुआ। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स की 6-6 घंटे की ड्यूटी थी, आपको मालूम है वो किट पहनने के बाद में जितनी गर्मी होती है या डॉक्टर परेशान होता है या उतनी सर्विस नहीं दे पाता, तो हमारी डिमांड रखने के बाद में उन्होंने वो 3-3 घंटे की ड्यूटी की। 40 पे 2 डॉक्टर यहाँ? हाँ, 40 पेशेंट पे 2 डॉक्टर है। अभी तो देखिए आप, मैं समझता हूँ कि कुछ बढ़ाए हुए हैं, 2 ही डॉक्टर अभी भी 2 डॉक्टर हैं। 40 पे 2 डॉक्टर परसों तक तो थे, अभी कल बढ़ाएंगे तो आइडिया नहीं। नहीं, वो मेरे को हमको लिखकर राइटिंग में दिया उन्होंने कि 3-3 घंटे की ड्यूटी रहेगी डॉक्टर्स। मतलब 3 घंटे में अभी ये 2 रहेंगे 40 पे, फिर वो 2 नहीं। हाँ, वैसा चलता ना, वैसा चलता है। नहीं तो 2 ही है ना 40 लोगों पे, वैसा चलता बोले तो कैसा करेंगे हैंडल? स्टाफ आज की डेट में जितने भी, मैं समझता हूँ लोगों की मौत हो जा रही है ना स्टाफ की कमी की वजह से। वो बात चिंता की है, इसलिए तो हमने आवाज़ उठाई। अब वो मैं समझता हूँ सुन रहे नहीं, मगर वो सुन रहे नहीं बोले तो उनके पास भी उन्होंने हल्के में ले रहे, इसलिए सुन रहे नहीं। हल्के में लेने का सवाल ही पता नहीं होता। मजलिस है ये एक, मतलब पहले समझाना, फिर समझाना, अगर नहीं समझे तो फिर अपनी एक स्टाइल है मजलिस की। कौन सी स्टाइल है साहब वो मजलिस की? आपने देखे नहीं शायद? नहीं, आप बता दिए तो अच्छा होगा। आपने अगर आप मीडिया के माध्यम से आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि भाई जब डॉक्टर्स की स्टाइल मतलब क्या है। मजलिस ने ये कहा कि जितने भी RMO आपकी जितने भी टॉप के डॉक्टर्स होंगे, वो हमको बोल रहे थे कि वहाँ चल के बात करें। हमने बोले रोड पे बात होंगी। नहीं, वो ठीक है, स्टाइल यही स्टाइल रहती है भाई। आप अगर आप बोलेंगे
दादागिरी वाली नहीं। हाँ फिर लोग खड़े थे, लोगों के सामने जवाब देना, हाँ ना। ये स्टाइल होना चाहिए। मतलब आप कोने में जाके मतलब उनको बात धमका के करेंगे। बुलाना। अभी दूसरे, हम तो पॉलिटिक्स कर रहे नहीं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास सारी चीज़ें हैं अपने कब्जे में, आज वो भी वो रोड पे उतर के वैसी भीख मांगने की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो अपोजिशन में, हम लोग तो हमारा जो है डिमांड बराबर रख रहे, मंगवा रहे। लेकिन आज जो सत्ताधारी बोलते हैं अपने आप को, जिनके अपने मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर जो पार्टी के हैं, यहाँ के गृह मंत्री जिस पार्टी के हैं, तो वो जनता को बेवकूफ़ समझ के वो उनकी डिमांड जनता के सामने आके रख रहे हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी के है तो आप डायरेक्ट ऑर्डर लेकर आओ कि जनता इससे त्रस्त है। किसके मंत्री? आज जो अपोजिशन पार्टी है शिवसेना। जय भाई, आज सत्ता में कौन है? शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस। आज आप ये तीनों के शिवसेना के अगर आमदार है यहाँ पे, आमदार है, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आए बेचारे। वो तो दूसरे कांग्रेस के भी वो तो गए। कांग्रेस तो छोड़ ही दो, कांग्रेस गए कोई भाई। अस्तित्व में राष्ट्रवादी नहीं के एक साहब कोई आए तो उनसे मेरा भी सवाल है कि भाई आप रहेगा। कौन सा आप क्लियर करेंगे? राष्ट्रवादी के हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। विनोद मैंने- पाटिल, नहीं, कोई 2-3 लोग कुछ काम कर रहे, मैंने सुना उनके हूँ। शहर अध्यक्ष लेकिन भी है। और कुछ नए हमारे पास के भी जो गए हुए, समझ लीजिए यहाँ से वहाँ वाले मामले बोलते ना, हमारे असद साहब ने कहा था ये बंदर ये झाड़ से वो झाड़ वाला मामला था। तो वो लोग जाके, जब मेरे को हैरत ये हो रही कि आप सत्ताधारी पार्टी होके लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे? आप ऑर्डर लाइए उनके लिए कि हमने ये कर दिया बोल के। अच्छा ठीक, कॉरपोरेशन ने भी एक नया सिस्टम निकाली कि जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनका टेस्ट करेंगे, समझो जनरल टेस्ट है वो, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे इसमें। तो आपके वार्ड में वो काम आपके मार्गदर्शन में बिल्कुल कामयाब होते हुए दिखाई दिया। मजलिस ने अभी आपने जैसा पूछा कि गवर्नमेंट से और क्या डिमांड रखी, ये बात मेरे जहन में नहीं थी। हमने इनको बहुत दिनों से बोले थे कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ख़ास तौर पे उसको चालू करवाइए आप। प्राइवेट हॉस्पिटल चालू होने में ये था कि जिनका रेगुलर ट्रीटमेंट था, शुगर का हो, बीपी का हो, हार्ट का हो या काहे का भी हो, वो डॉक्टर्स वहाँ रहते थे और उनको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट देते थे। वो देने में उनको अच्छा लगता था। लेकिन आज ये माहौल के अंदर कई लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने से, और घाटी में देख रहे कि रोज़ाना इतनी डेथ हो रही है, घाटी का ये हाल है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने अपने घरों में बैठ गए थे, हिम्मत हार दिए थे। तो अब ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का बोल रहे थे, वो मैं फिर से पूछ लूँगा वो सवाल, अपने प्राइवेट का बीच में ला लिया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए आपके हिसाब से? बहुत सारे चालू है। मेरे महल्ले में आइकॉन हॉस्पिटल है, उसका पूरा OPD चालू है। अच्छा। एडमिशन भी चालू किए उन्होंने। उसके बाद में सहारा है, सहारा बंद है? सहारा बंद है। OPD चालू है ना। OPD ने एडमिशन नहीं, एडमिशन की बात नहीं, मैं OPD, एटलीस्ट OPD अगर आप कोई तो पेशेंट क्लिनिक है, पे भी हो जाता ना साहब। क्लिनिक भी कहाँ है? बुखार छोटी नॉर्मल बीमारी है तो कोई भी क्लिनिक भाई में अगर दवा शुगर लेंगे का ना। एक्सपर्ट अगर आइकॉन में है, अगर उनका पेशेंट जा शुगर रहा के है, लिए जो क्लिनिक शुगर में ऐसे वो लास्ट स्टेज में एडमिट ही करना पड़ता, और शुगर डेली चेक करने के लिए, डेली BP चेक करने के लिए तो आप इतने बड़े ऐसे हॉस्पिटल कॉमन में नहीं हॉस्पिटल में नहीं जा आइकॉन में सकते। नहीं जाएगा, सिग्मा में नहीं जाएगा, सहारा में नहीं जाएगा, MGM में नहीं उसके जाएगा। expert डॉक्टर लेकिन जो- MGM कल की खबर है कि MGM में बाहर 2 घंटे से एक पेशेंट रोड पे था, लेटे हुआ, फिर कुछ समाज सेवकों ने जाके उसको एडमिशन कराया वहाँ पे। तो ये धांधलियाँ चढ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल का। इंशाल्लाह- प्राइवेट हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं। ज़मीनी हकीकत ये है, बोलने के लिए है, 2 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री ने भी बोले थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर नहीं खोले जाएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएंगी। पर प्राइवेट हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद है, एडमिशन बंद है, लोगों को पलटा दिया जा रहा है वहाँ से। नहीं, हमने तो बार बार डिमांड रखी है उनसे। आपकी डिमांड रखी आपने, मगर ज़मीनी हकीकत ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद ही है। मैं आपको कई हॉस्पिटल्स के नाम बोलूँगा। एडमिशन नहीं हो रहे साहब। एडमिशन नहीं है, उनके पास स्टाफ उतना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो टोटल बंद करके रखे थे क्लिनिक में उन्होंने। भी ट्रीटमेंट हो जाएगा ना, छोटे कौन मोटे से क्लिनिक में होगा? काम बहुत से है ना MB। खैर वो एक अलग इशू हो गया मेरे हिसाब से। तो ये जैसा मेरे पास आइकॉन है, मैंने कल देखा अच्छी खासी OPD हो रही है, और जो बहुत ज़रूरत है, जो अदर देन कोविड है, क्या कर रहे हैं, उनको एडमिट भी कर रहे हो लोग। चिट्ठी पे और घाटी रिफर कर दे टेस्ट करने से पहले। ऐसे बहुत से शिकायतें हैं, बहुत से केसेस है। आप जो मैटर में गए थे वहाँ पर भी यही हुआ था, वो लोगों को नहीं लिए थे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने, इसीलिए उनको एडमिट करना मजबूरन एडमिट करना पड़ा घाटी में। तो वो हम तो और उनकी मौत कंटिन्यू वाकई डिमांड हो कर गई रहे हैं उसके और बाद। करते रहेंगे कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल को बिना आप शर्त इसके लिए कोई मुहिम चलाएंगे कि रोड पे चल रहे। आके? हमारी कल मेरे ख्याल से MGM की जो आपने बात की है, जी जी अभी हम मेरे ख्याल से कल या परसों उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, जी। क्योंकि MGM में परसों भी एक वाक़या हुआ
कि डेथ होने के बाद में उनसे 2.5 लाख रुपये 2.5 लाख वसूल मांग रहे वसूल थे। किया गया, नहीं तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने फ़ोन किए, मैं और आरिफ हुसैनी साहब भी जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो पेशेंट के रिलेटिव को फ़ोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह खासदार साहब के फ़ोन करने के बाद में कुछ 20-25 हज़ार जितने भी है अमाउंट भर कर वो जो है तो डेड बॉडी हमने ले ली हमारी खुशी से, और बहुत हमारे को रिलीफ मिल गया वो। जी कोई बात नहीं। अब ये वापस फिर से वही सवाल करना पड़ेगा आपसे, कारपोरेशन वालों ने जो 50 साल के ऊपर के लोगों का टेस्ट करने का सिस्टम चालू किया, आपने उनमें बहुत सहयोग किया उनको, तो क्या सिस्टम है? मेरा यही था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद थे और कई लोग अंदर घर में थे जो बाहर निकले ही नहीं, और कई ज़ईफ़ लोगों ने भी प्रिकॉशनली लिया। तो ये गवर्नमेंट की मेरे को एक बात थोड़ी समझ में आई कि अगर डोर टू डोर जाके अगर सिर्फ उनका फीवर और जो सिम्टम्स होते हैं इसके कोविड के, अगर वो इनिशियली अगर कुछ चेक कर लिया जाए, और वो भी ऐसे कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स डॉक्टर नहीं है, वो बेचारे टीचर्स हैं जो खाली टेम्परेचर और पल्स 2 चीज़ें चेक कर रहे हैं, अगर वो हर आदमी ने करवाया तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। क्योंकि जिस तरीके नगर दूसरे नगर सेवकों का विरोध है इसमें नहीं करवाने का बोल रहे हो? नहीं, लेकिन हमारी पार्टी का विरोध पार्टी के नगर सेवकों मतलब पार्टी से हट गया क्या वो? नहीं, तो हो सकता है पार्टी का फिर उनको आया नहीं, उनका बोलना ऐसा था कि हमारी मीटिंग हुई, खासदार साहब ने बोले कि उसमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो इसमें हमने मीटिंग में बात की है वो, और वो मीटिंग में ये बात रखी उन्होंने कि भाई ऐसा नहीं करवाना है हमारे को। खासदार साहब ने स्पष्ट ये हम लोगों को कहा है कि भाई आप बाज़ाब्ता अपनी खुद एक गन लीजिए, वो जो वही डिमांड किए थे MIM के आपके जो दूसरे शुरू कर दिए हमारे पास, उन्होंने ये बोले थे कि भाई एक गन दे दो उसका टेस्ट करने का, जो नहीं हम हमारे पैसों से लेंगे। नहीं बताए थे वहाँ पे, कल ऐसी बात सुना था मैंने, वो दे दो और वो पल्स से हम चेक कर लेंगे, हम हमारे लेवल पे करेंगे, आपका स्टाफ लाएंगे, लोगों में भय और डर का माहौल खड़ा हो जाएगा। नहीं, कल मेरे 2 कॉर्पोरेटर से मेरा कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने अपने खुद के पर्सनल खरीदे गन, इनके स्टाफ के 1-2 लोग लेंगे, और वो लोग अभी हमारे पूरे जितने भी MIM के वार्ड्स हैं, मैं समझता हूँ वहाँ 100% इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे ये बात, क्योंकि लोगों से भी हम मतलब आप में मतभेद है 2, आपके आधे नगर सेवकों को बोलना है कि इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपका पर्सनली बोलना है कि इसको सपोर्ट करेंगे। मैं तो बता रहा हूँ, बता भी दिए। देखिए हाजी हिसाब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, अभी सलीम सहारा है वो कर रहे हैं, उनका ही विरोध था दोनों का वहाँ पे जो बैठे थे। सलीम सहारा ने तो मैं समझता हूँ कोविड-19 को सबसे अच्छा सीरियस भी लिया, उन्होंने घर के वार्ड के अंदर कई सारे काम किए, तो ऐसी मेरे उस बात को मीटिंग में कुछ टाइम चल रहा था ऐसा कि हम हमारे लेवल पे खुद करेंगे, आपके स्टाफ मत भेजिए, मतभेद ये था उसमें, टेस्ट करने से मतभेद नहीं था, मतभेद ये था कि आपके लोग नहीं करेंगे हमारे लोग करेंगे, 2 लोग साथ में रखिए, आपके लोग हम रहेंगे, तो हम रहेंगे तो पब्लिक आपको कुछ नहीं बोलेंगी, ये बात चल रही थी वहाँ पे। अच्छा, साथ में हमारे पास का कोई नुमाइंदा रहा तो अगर उसमें से कोई लोग पॉजिटिव निकल जाते हैं फिर उनको घाटी में एडमिट करेंगे? पॉजिटिव की रिपोर्ट इनके पास आने का सवाल ही नहीं होता, कि वे टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, 100 के ऊपर चलेगा तो सिम्टम्स आ गए कोविड के उसमें, हाँ तो फिर उनको तो जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से। जब पूरे समाज, तो आपका बोलना है घाटी में लोगों को मार दिया जा रहा है दवा देके? साहब सिर्फ घाटी दवाखाना नहीं है, घाटी ही दवाखाना है पूरे औरंगाबाद में, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जो सही इलाज चल रहा है ये खाली घाटी नहीं है, मैं तो बोलता MGM में भी सही नहीं चल रहा। नहीं, कहीं एडमिशन हो ही नहीं रहा, घाटी ही एकमात्र रास्ता है लोगों को एडमिट करने के लिए, कोई रास्ता नहीं है। तो जो घाटी हॉस्पिटल पे आपका भरोसा नहीं है, जहाँ पे आप ही बोलते हैं कि लोगों को दवा दे के मार देते हैं, वहाँ पे लोगों को भेजेंगे आप? तो ठीक है ना, सिस्टम ऐसा क्यों बना कि सिर्फ आदमी ने घाटी जाना चाहिए? बंद है ना दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, क्यों गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली चालू करवाना चाहिए? यही तो हम डिमांड कर रहे हैं। लोग प्रतिनिधि काम है ना इसमें विरोध करना, रोड पे आना, धरने मोर्चे आंदोलन। अभी देखो ये धरने मोर्चे आंदोलन का ये पीरियड नहीं है, लोग महाराष्ट्र में करना है अपनी बात ऐसे हुए गवर्नमेंट की बात मनवाने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए बहुत सी पार्टीज है, नाम नहीं लूँगा, एक्टिव है, और उन्होंने औरंगाबाद के बाद महाराष्ट्र में, मुंबई में इधर उधर धरने दे के अपनी बात मनवा के भी दिए हुए। MIM इस तरीके से क्यों नहीं आ रही रोड? मैं कंटिन्यू मीडिया देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, ऐसे कई धरने, आंदोलन, प्रदर्शन सिवाय एक वो देवेंद्र फडणवीस साहब के अलावा किसी ने किया नहीं, कहीं पे भी लोगों ने किया। आपकी नज़र में नज़र में क्या, मैं बोलता हूँ आप नहीं किए होंगे तो बोलिए आप। ऐसी कोई डिमांड अगर एक जगह अगर मानी जाती तो वो पूरे महाराष्ट्र के लिए निकलती थी। हम तो कई मतलब उन्होंने विरोध करके बात मनवा के लिए, आप विरोध करके बात क्यों करवाया? हमने तो वहाँ विरोध किया घाटी के अंदर खड़ रह के, जो उनकी कमजोरी। आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि जो टेस्ट के लिए जो लोग आ रहे, जो बीमार होंगे वो खुद आ जाएंगे, ये टेस्ट करके जो हार्ट के पेशेंट है उनको डर और खौफ के माहौल में क्यों जी रहा है? ये हमने कहा, इससे लोग आपके साथ में जाने के आपको देख के लोग तो टेस्ट दे देंगे, मगर उनके हार्ट के पेशेंट है, कोई शुगर के पेशेंट है, 50 साल के ऊपर और 4 बीमारी रहती है उसके अंदर। तो ये अब उनको समझो टेंशन ले लिए, हार्ट आ गया उनको, यार कोई किसी मौत होगी उनकी, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा फिर?
आप तो साथ में लेके जाके टेस्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। मैं तो तो सिर्फ फिर कौन उनका जिम्मेदार रहेगा अगर पल्स ऐसा रेट हुआ? चेक करवा रहा हूँ मैं, उनका आपको स्वैब पता है टेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं। आपको पता है वो पल्स रेट का जो सीनियर सिटीजन होता है 50 साल के आगे 55-60, उसको ये नहीं समझता कि पल्स रेट करने से क्या होता, टेम्परेचर देखने से क्या होता। वो तो ये समझता कि हमें कोविड है। दूसरी बात, उनकी पूरी डिटेल्स ले ली जा रही है वहाँ पे, नहीं। नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, और घर पे एक मार्क करके चले जा रहे हैं कि इनका हो गया। अगर उसमें से कोई निकल जाता है पॉजिटिव या नहीं भी निकलता है पॉजिटिव, तो हार्ट का पेशेंट है, डर और खौफ के माहौल में जी रहे ना वो लोग। ये हमारे इसका जाने कोई का और दूसरा आपके जाने की वजह से टेस्ट हो जा रहा, हमारे डर तो उसके दिल में बरकरार है ना। वही बताना चाह रहा मैं, अगर गवर्नमेंट मशीनरी डायरेक्ट जाएंगी तो उनको डर पैदा होगा। अगर आपके यहाँ जाने का से भी उसको वही प्रतिनिधि डर पैदा होगा नहीं, साहब। लोग तो हमारे जाने के बाद बोल रहे कि अगर आपने बोले तो हम बिल्कुल जान तैयार देने को है, तैयार है, वो अलग बात है। जान देने के लिए नहीं बोल आपको ये रहा हूँ, टेस्ट डर करवाने के लिए। डर तो डर है ना। आप आपके जाने से, मेरे जाने से और गवर्नमेंट जाने से डर खत्म होगा, ऐसा नहीं है ना। उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई ये जो चीज़ हो रही ये सही है, ये अगर सही हमारा गलत नुमाइंदा का है नहीं है, यहाँ पे। उनको पता है ये कोरोना के लिए टेस्ट कर रहे हैं और कोरोना के नाम से लोग डर जा रहे हैं। बहुत से लोग अटैक से मर गए। आप पे बोलना है जो कोरोना पेशेंट नहीं हुए, कोरोना पेशेंट बोल के डाल दे रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी मौत हो जा रही। उनका शुगर का इलाज नहीं हो रहा, उनका हार्ट का इलाज, बीपी का इलाज नहीं हो रहा और वो मौत हो जा रही। अब इसमें से भी एक के सिम्टम्स निकल जाएंगे, बुखार बढ़ने से कोरोना के सिम्टम्स आ गए उसमें, पर उनको कोरोना वहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ। उतनी देर में तो उसको क्या हालत हो देखो, जाएगी। अगर वो कोरोना, अगर उसको अल्लाह ना करे अगर उसको सिम्टम्स है तो वो सही टाइम पे अगर वो फिर पहुंच जाएंगे वहाँ। अगर हम लोग और जाते जिसको टेस्ट नहीं है करते वो हैं, डर से खौफ से मर जाएगा तो नहीं उसका ऐसा तो जिम्मेदार नहीं हो कौन सकता। रहेगा? ऐसा नहीं, जब हम वही बता रहे हैं ग्राउंड पे हम लोग उतर रहे हैं, हमारे को देखकर कई लोगों ने कहा आपने अगर ये करे होंगे तो ये सही काम है, वरना गवर्नमेंट की जो एक भाग बैठा हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने आके पॉजिटिव पेशेंट्स के पास में काम किए थे, वो माहौल आज ख़त्म हुआ। हम लोग खुद ग्राउंड पे उतरे और ग्राउंड पे उतरने के बाद में लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि अपना टेस्ट देना चाहिए। और मेरे पास मिसाल है, कई लोगों ने ऐसे घर में ले जाकर मेरे को बोले कि मेरे वालदा है उनका भी कर लो, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने जितने भी किए हमने 100% किसी का भी ऐसा इफेक्टेड नहीं है। आज नहीं आया कल आ सकता, उनके पास डेटा है। भाई अगर अल्लाह ना करे अगर कोई होगा ऐसा, ये तो वो लोग सामने डेटा- आ जाना ये चाहिए लोगों ताकि का- दूसरे लोगों की ज़िंदगी खतरे में ना लोगों का हो। ये भी बोलना है कि ये आज डेटा जमा करेंगे और जो सर्विस जो जॉइंट हुए उनका डेटा जमा करेंगे, कल उनका और एक बार टेस्ट करेंगे। देखिए, ऐसा हो सकता दोबारा टेस्ट उनका? नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। क्यों होगा? जब आपको जो क्लियरली गाइडेंस है, आपको जो भी बताया गया पहला टेम्परेचर, स्टेप है, पल्स, ये पहला स्टेप हाँ है। तो वो नहीं है तो फिर सेकंड स्टेप पे कैसा जाएंगे आप? जो सीनियर सिटीजन उनको खास तौर पे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। नहीं तो ये देखभाल ही है ना, खाली इसके सीनियर बाद और एक बार सिटीजन देखने के लिए नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। क्यों आएंगे? क्या बस यही काम बचाएगा? एक टाइम एक वार्ड अगर प्रिकॉशन मालूम लेना पड़े- इंपॉर्टेंट है, आप ही बोल तो रहे हैं देखो ना, बीमारी तो कभी भी आ सकती थी, वही ना, बीमारी precaution आने का कोई लेना। डेट टाइम थोड़ी होता। लेकिन आज की डेट में, आज की सिचुएशन में अगर मालूम पड़ जा रहा है कि इतने पेशेंट है यहाँ पे, इतने लोग हैं यहाँ पे, सब क्लियर है, तो बात खलास। अच्छा ठीक है, ये सब माहौल, ये सब सिचुएशन आप तो देख ही चुके हुए हैं। जी हाँ। अब मैं मेरी बात ख़त्म करूँगा। इसमें ये बहुत जानना चाहूँगा आपसे मैं कि आने वाले कल में आपकी जो बातें अभी तक प्रशासन ने नहीं मानी और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुले अभी तक, तो उसके लिए और घाटी हॉस्पिटल में जो धांधलियाबाजी चल रही है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उन पे कॉन्क्रीट कार्रवाई आप करने के लिए क्या? देखिए, ऐसे हमारे पास में कम से कम 6-7 मुद्दे हैं MIM के पास में। अभी ये इसके ऊपर हम खासदार साहब से भी चर्चा हो चुकी, और अभी जैसा ऐसा लॉकडाउन और लोग थोड़ी परेशानी से बाहर आएंगे तो हम उसके बाद में इसका हिसाब किताब लेंगे गवर्नमेंट से। मतलब जिस अभी तरीके से फिलहाल जो घाटी के अंदर जो तकलीफें चीज़ें उनको हुई, कुछ नहीं करेंगे। नहीं अभी शुरू है ना, अभी कल हमारा से क्या करेंगे? हम आप? बैठे पहला नहीं। प्रायोरिटी कौन से काम को देखो, अभी देंगे? हमारे जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले तो लोगों को मदद पहुंचाना, गवर्नमेंट ने ये इसके ऊपर जाने वाले हैं। जी। दूसरे मैंने कहा कि अभी जिस तरीके नहीं, जो लोग घाटी अस्पताल में मौत हो जा रही, सिसर से के मर जा रहे, उनके पेशेंट के पास उनके रिश्तेदार नहीं रहते साहब, आज आपको मालूम नहीं, उनको मरते वक्त पानी पिलाने वाला कोई भी नहीं है। इसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, इसीलिए हमने जो वहाँ पे हेल्प डेस्क करवाया, पानी की गाड़ी भी खड़ी करवाई। जो पेशेंट खड़े रहने के, बात करने के काबिल नहीं रहता, उसका बीपी बढ़े रहता, दवा खाने के हाथ से काम नहीं कर रहता, नहीं, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा, उसने कैसा उठ के पानी पीएगा साहब? वो तो वो नज़दीक नहीं आ रहे, आपको भी मालूम है, बराबर। बिल्कुल नज़दीक नहीं आ रहे वो लोग। अगर पेशेंट का कोई रिलेटिव वो पीपी किट पहन के वहाँ बैठा रहेगा तो कम से कम बाप बेटा उसको पानी तो पिलाएगा उसको। नहीं, कहीं ऐसे मैं, मेरी नज़र में तो, मैं आपको अगर स्पीकर ऑन करके बात करूँगा तो ऐसे कई लोग हैं जो पीपी किट पहनकर जाकर अपने रिश्तेदार की खैर खैरियत लेके पानी, दवा या खाना, देखिए साहब, ऐसा एक चक्कर विजिटर बन के जाने की अलग बात है, और वहाँ पे देखभाल के लिए कंटिन्यू नहीं रिश्तेदार रह रहना सकते वो अलग साहब। वो बात है। एक देखिए, आपको भी मालूम होना चाहिए कि वो ऐसा वार्ड है जहाँ पे
कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। वहाँ डॉक्टर है, वो प्रिकॉशन लेते नहीं ले रहे उनके- डॉक्टर प्रिकॉशन, वो आपने नहीं ले रहे बोल के नहीं ले रहे, जो नहीं ले रहे थे ये भी हम- आरोप लगाते कि भाई वहाँ पे प्रिकॉशन नहीं ले रहे, डॉक्टर लापरवाही कर रहे, घाटी का एडमिनिस्ट्रेशन बराबर नहीं वहाँ मार दे रहे। साहब, मेरा- अब ये बात आ रही तो आप बोले कि डॉक्टर साहब ने मेरा precaution मकसद है ले- कि बीमारी फैलना नहीं। नहीं फैलेंगे ना बीमारी। कैसे फिर आप बोल रहे कि वहाँ हर पेशेंट के पास एक एक दो दो आदमी बिठाओ, ये फैलने दो वाली आदमी बात कहाँ नहीं है। बिठाऊंगा? एक आदमी भी रहा, एक तो रहना चाहिए 50 ना। आदमी, अगर 50 पेशेंट है तो 50 लोगों की जिंदगी खतरे में और डालना तो है। वहाँ पे आप वो भी विरोध नहीं कर डॉक्टर रहे ना क्या- प्रिकॉशन लेने के लिए। हमने क्या काय का विरोध करना मतलब चाहिए? जो लापरवाही हो रही डॉक्टर से, हाँ। वो तो बराबर हो रही ना आज भी तो हम लापरवाही। उसी के ऊपर तो आवाज़ उठा रहे कि ये नहीं होना चाहिए बोल के। कब आवाज़ तक- किसके तो ऊपर? ऐसा अब आगे तो वही हमारे को जानना चाह रिजल्ट रहा मिले, हूं मैंने मैं। आपको बताया कि उन्होंने 3-3 घंटे ड्यूटी करे, उन्होंने दूसरे बहुत सारे चेंज। 3-3 घंटे ड्यूटी भी करे, 40 में 2 ही लोग रहते साहब वहाँ पे अभी भी लापरवाही बरकरार है। अब ये आप बोल रहे हैं मेरे को, लेकिन हम लोग कंटिन्यू ऐसा विजिटर बोल के तो नहीं जा रहे। हम वहाँ की पूरे हालत ले रहे हैं, वहाँ के जितने रिश्तेदार हैं उनको एक जगह जमा करके उनसे पूछते हम लोग कि भाई समता मेमोरियल में वहाँ पे रिश्तेदार सब बैठते हैं, आप लोगों को अभी कोई तकलीफ़ है क्या? जो भी चीज़ें रहती है वहाँ उनको सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। और डेली जाना आना है हमारा, ऐसा विजिटर बोल के ऐसा शोबाजी ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रिज़ल्ट अच्छे आ रहे, जो हमारी डिमांड्स थी तो वो हो रही है बोल के हम लोग अभी उसको वो नहीं कर रहे, टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन बहुत बड़ा चल रहा था वहाँ पे कुछ ना कुछ कि लोगों से बदतमीज़ी से बात की जा रही थी, नीचे का स्टाफ ख़ास तौर पे। बड़े डॉक्टर का अलग बात है, लेकिन जो अंदर का स्टाफ होता है वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था पेशेंट से। मतलब अब घाटी सुधर गया, कतल खाना नहीं है। नहीं सुधरा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, हाँ। सुधरा नहीं, इम्प्रूवमेंट है बोल रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट। जो चीज़ों की उनके अंदर हमारे को कमी नज़र आई थी और हमने जो जो चीज़ बोले थे, हमने 10 डिमांड रखे थे तो समझ लो उसमें से 4 हुए, अभी 6 बाकी है। और वो 6 के लिए हम रोज़ाना उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, लोगों के मसले उनके सामने रखते हैं और वो हल करवा के लेते हैं। तो कल से आप कुछ ऐसा नया करेंगे MIM स्टाइल में? देखो नया करने का भी ये स्टाइल, मतलब अभी ये मैं आपको ही बता रहा हूँ कि ये राजनीति का टाइम नहीं है। ये आप ही का बोलना था MIM स्टाइल में हम काम करेंगे। हाँ, तो MIM वो जानना स्टाइल- चाह रहा है कल परसों होगा कि ऐसा कुछ नहीं, जिससे ऐसा- जनता को फायदा हो। देखो अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर होगा, अगर जनता को अगर उससे कोई चीज़ से नुकसान हो रहा तो फिर ज़रूर होगा। मैं बोल रहा हूँ जनता के हित के लिए तो हम जो करना है बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।